सबसे पहले जो हमारे पास ओपन क्वेश्चंस पूछते हैं लोग कि हमने इतनी बचपन की गलतियां करी या इतना मास्टरबेशन किया, क्या मुझे ईडी इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन तो नहीं, क्या मैं बच्चे कर पाऊंगा, क्या मेरा पेनिस साइज ऐसे कम हो गया इसकी वजह से मेरी हड्डियों में दर्द रहने लगा है। तो आज मैं ये सारे मिथ डिबंक करूंगा। मैं आपको समझाऊंगा आप मास्टरबेशन से अपनी टाइमिंग 3 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। आइलेट्स टाइमिंग मतलब आइलेट्स का बोलो तो जैसे आपका वजाइना के अंदर जब पेनिस पेनिट्रेट होता है उसकी कितनी इजैकुलेटरी टाइम बढ़ा सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मास्टरबेशन टेक्निक्स पे। अगर आपकी मास्टरबेशन टेक्निक रॉन्ग है, काफ़ी लोग बेड पे उल्टा पोजीशन लेके करते हैं और अपने पेनिस को रब करते हैं, उसमें इंजरी होने का सबसे ज़्यादा डर लगता है। इंजरी होने से माइक्रो इंजरीज कहते हैं, तब तो पता नहीं चलेगा, आगे जाके पेनफुल हो जाता है और इरेक्शन आना बंद भी हो सकता है, जो स्कार्स भी छोड़ देती है। ये ठीक तो हो जाती है टाइम के साथ, पर आपको वो मेथड अगर करते हैं तो आज ही छोड़ दीजिए। दूसरा, मास्टरबेशन करते हुए ग्रिप अपनी काफ़ी टाइट कर लेते हैं लोग। ग्रिप टाइट करने से क्या होगा, वजाइना इतनी टाइट ग्रिप मिमिक नहीं कर पाती। तो काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं हम पेनिट्रेट जब करते हैं वजाइना के अंदर हमारा इजैकुलेशन नहीं होता, बाहर जाके हो जाता है। उसका कारण भी टाइट ग्रिप, रॉन्ग मेथड मास्टरबेशन का है। मास्टरबेशन अगर आप बिल्कुल लिमिट में करेंगे तो इसके काफ़ी फायदे हैं। बच्चे आजकल कॉलेज के या टीनेज आते ही मास्टरबेशन इतना क्यों करते हैं, उनको लगता है ये एंग्जाइटी से रिलीफ हो रहा है। एक हमारे पास कॉलेज का पेशेंट था, वो बोलता सर जब मेरा सब्जेक्ट टफ आता था मैं मास्टरबेट करता था, मुझे रिलैक्स होता था। वो एग्ज़ाम टाइम पे दिन में 4-4 बार मास्टरबेट कर रहा था, डाइट अच्छे से ले नहीं रहा था, वीकनेस तो आनी थी, एंग्जाइटी स्ट्रेस इस चक्कर में भी करते हैं। मास्टरबेशन अगर आप वीक में 2 या 3 बार करेंगे और डाइट अच्छी लेंगे तो इसके बेनिफिट्स आ सकते हैं, और टेक्निक अच्छे से रखेंगे तो बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, जिससे आप वॉलंटरी कंट्रोल अपना इजैकुलेशन भी कर पाएंगे। और इससे प्रोस्टेटिक कंजेशंस भी कम होती है, मतलब जिसे हम गदूद कहते हैं उसकी कंजेशन कम होती है। कैंसर होने का प्रोस्टेट का रिस्क कम होता है। मास्टरबेशन के फ़ायदे हैप्पीनेस भी लेके आता है, स्ट्रेस रिलीव कराता है, चिड़चिड़ापन दूर करता है, पर अगर लिमिट में करेंगे तो। मास्टरबेशन कब रिस्की होता है, अगर आप हफ्ते में 6-7 बार या दिन में 2-2 3-3 बार कर रहे हैं, आप एक पॉर्न एडिक्ट हो चुके हैं और आप कहीं बाहर भी मास्टरबेशन कर रहे हैं। काफ़ी केसेस में देखते हैं कि कोई लड़की जा रही है या लड़का जो अपोजिट या सेम पे अट्रैक्ट है तो उसके सामने बाहर पब्लिकली मास्टरबेट करते हैं, वो गलत है। आप ऑफिस में हैं या स्कूल में हैं, कॉलेज में पॉर्न देख रहे हैं और वो गलत है, वो रिस्की मास्टरबेशन है। इनसे आपको बचना चाहिए। आप मास्टरबेशन टेक्निक से अपनी टाइमिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। हमारे पास काफ़ी कपल्स आते हैं जो बोलते हैं कि इजैकुलेशन बहुत जल्दी हो रहा है, मज़ा ही नहीं आता, मज़ा आने से पहले ही सब खत्म है। प्रीमेच्योर हम तब मानते हैं जब आप वजाइनल या एनल रीजन में इंसर्ट करते हैं। मास्टरबेशन में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नहीं होता, क्योंकि आपको पता होता है कौन से पॉइंट है, कैसे ट्रिगर होता है, तो आप जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं। ड्यूरिंग सेक्स ही इसको माना जाता है। अगर आप विद इन अ मिनट या उससे भी पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं अपने और अपने पार्टनर्स की सेटिस्फेक्शन से पहले, तो इसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन कंसीडर करेंगे। और हमारे काफ़ी पेशेंट कपल्स विश्वास ही नहीं करते जब हम बोलते हैं मास्टरबेशन से आपको ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मास्टरबेशन कपल थेरेपी में काम आती है, सेक्स थेरेपी में काम आती है, सेंसरी फोकस में काम आती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी उससे कुछ केसेस में दूर हो सकता है। अब इस वीडियो को गौर से सुनना, ऐसी चीज़ मुझे नहीं लगता किसी ने बताई है। आप मास्टरबेशन की करेक्ट टेक्निक से टाइमिंग कैसे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको 30 से 40 मिनट अपने लिए निकालने पड़ेंगे। हफ्ते में 3 से 4 बार या 2 से 3 बार, आप पे डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे। आपने मेडिटेशन किया, डीप रिलैक्सेशन किया, उसके बाद से आपने अपने हाथ से इरेक्शन लाना है, स्टिमुलेट करना है स्लोली। जब आप एक्साइटमेंट पे आओगे, जब आपके कॉर्पस ग्लैंड सिक्रीट होंगे जिसे हम प्रीकम कहते हैं, तब
इरेक्शन जब आ रहा है और इजैकुलेशन के टाइम को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। उस पॉइंट तक आपने अपने हाथ से करना है। इस दौरान आपने कोई पोर्न नहीं देखनी, कोई विजुअलाइजेशन नहीं करना। रिलैक्सेशन किया, कीगल एक्सरसाइज आपको सब पता है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज यहाँ पर बहुत हैंडी आएगी वो। अब आप जब अपने हाथ से स्टिमुलेशन कर रहे हैं, इरेक्शन आ चुका है, इरेक्शन और इजैकुलेशन के टाइम को हम बीच में बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, क्योंकि यहाँ से वापस जाना मुश्किल होता है, पर हमें इसे ही कंट्रोल करना है। जब आपको लग रहा है इजैकुलेट होने वाला है, तभी आपने रुक जाना है। कोई भी टेक्निक यूज़ करो, पिंच टेक्निक करो, स्क्वीज मेथड करो, मतलब ग्लांस ऑफ द पेनिस को हल्का स्क्वीज करो, उससे भी रुक जाता है कि आपका वीर्य निकलने वाला है, वो रुक जाएगा। ये हर बार कारगर साबित नहीं होता, पर काफ़ी टाइम ये काम आ जाता है। आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, आपको 10 क्लासेस लग सकती है कंट्रोल करने में, पर आपने कंट्रोल करना है, सीखना है। हम इसमें मेडिसिन भी देते हैं जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प होता है, तभी इरेक्शन एक लंबा रह सकता है। जब आप फर्स्ट टाइम पे आपने नहीं किया, ऐसे आपने 3 बार रोकना है और 4th टाइम पे आपने इजैकुलेट करना है। जब आप इस पे प्रैक्टिस में परफेक्ट हो जाओगे, तो हर बार हर इरेक्शन में आपने 10-10 सेकंड बढ़ाने हैं। पहला स्टेज का फर्स्ट पार्ट है, इरेक्शन आया, आपने इजैकुलेट नहीं किया, आपने कीगल की तरह किया या स्क्वीज किया अपनी पेल्विक फ्लोर्स को या पिंच किया, आपका इरेक्शन चले गया। फिर दोबारा आपने उसको स्टिमुलेट करना है, फिर इरेक्शन आएगा, इजैकुलेट नहीं करना, ऐसे 4 बार करना है। चौथी बारी में जाके आपने इजैकुलेट करना है। जब आप इसमें विजय पा लोगे, आप इसको कॉन्कर कर लोगे, तब हम आएंगे स्टेज 2 पे। स्टेज 2 में हम आपका चैलेंज थोड़ा बढ़ाएंगे। इसमें आप स्टिल फोटो लेके जा सकते हो, फोन नहीं, ओनली स्टिल फोटो। स्टिल फोटो लिया, 4 बारी वही टेक्निक करिए, टाइमर से देखो, 10-10 सेकंड टाइम बढ़ाओ और चौथी बारी में इजैकुलेट करो। थर्ड स्टेज आएगी, पॉर्न देख सकते हो आप। ये सबसे टफ होता है, क्योंकि हम शुरू से पॉर्न देख के ही, इंडिया आपको पता होगा 2nd लार्जेस्ट पॉर्न कंज्यूमिंग कंट्री है, इतना देखते हैं। पॉर्न सबने देखा होता है, पॉर्न देखते ही हमें उत्तेजित ज़्यादा जल्दी होंगे, तो इजैकुलेट तभी फटाफट होने भी लगता है। उसी को हमने कंट्रोल करना है। स्टेज 2 तक आप आराम से आए, थर्ड में फिर हल्की डिफिकल्टी आ सकती है, पर आप कॉन्कर कर लोगे इसको विथ प्रैक्टिस। थर्ड स्टेज होने के बाद 4th स्टेज पे हम आएंगे विजुअलाइजेशन। आप फैंटेसी करो, अपने पार्टनर के बारे में सोचो, जो सोचना है सोचो। चौथी बारी में आपने ऐसे ही करके टाइम इंक्रीज करना है। तो आप देखोगे, अगर आपका टाइम जहाँ 20 सेकंड 30 सेकंड था, वो वॉलंटरी बढ़ के 3 मिनट से ऊपर, 4 मिनट से ऊपर चले जाएगा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आइलेट्स का 5 से 6 मिनट है, 6 मिनट होते हैं। आप उसको आराम से अचीव कर लोगे, और अगर आप ये मेथड्स कर रहे हैं तो इससे आपकी टाइमिंग 6 गुना भी बढ़ जाती है। काफ़ी पेशेंट्स में हमने देखा है, आपने सही सुना, 6 गुना। तो गाइस, कैसे जो एक माना जाता था अभिशाप है, उसको अगर हम सही से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपनी बीमारी प्रीमेच्योर एजैकुलेशन को भी दूर कर पाओगे। इससे हर चीज़ में फ़ायदा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। लिमिट में करो, जो टेक्निक्स बताई है वो करो, सही ढंग से पोस्चर रखो, उल्टा होके नहीं करना है, फ्रिक्शन घिसना विसना नहीं है, टाइट ग्रिप नहीं रखनी है, और मास्टरबेशन के दौरान आप लुब्रिकेशन भी यूज़ कर सकते हो। वाटर ल्यूब अच्छा रहता है। लुब्रिकेशन इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी टाइम प्रीकम काफ़ी लोगों को नहीं होता है एक एज पे जाके। लुब्रिकेशन से वियर एंड टियर का दिक्कत कम रहती है। तो गाइस, एंजॉय योर सेक्स लाइफ, हैव अ ब्लास्ट।